उपज विनीत। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। गोविंद चंद्र गुण ग्रंथन को खर्गसेन वाणी विशद। गोविंद चंद्र गुण ग्रंथन को, भगवान श्री गोविंद चंद्र जी के गुणों को ग्रंथन माने वर्णन करने के लिए, काव्य बनाने के लिए खर्गसेन जी की वाणी विशद माने स्वच्छ हुई। गोपी ग्वाल पितु मातु नाम, निर्णय कियो भारी। गोपी ग्वाल पितु मातु नाम। ब्रज के गोपी ग्वाल के पिता माता के नाम को इन्होंने विशद वर्णन किया है, परिचय दिया है। दान केली दीपक, इनके ग्रंथ का इन्होंने जो काव्य बनाया उसका नाम है दान केली दीपक। दान केली दीपक प्रचुरयति, प्रचुर माने पर्याप्त। काव्य संबंधित इनको ज्ञान पर्याप्त था, इसलिए दान केली दीपक बनाया। बुद्धि उचारी, और साहित्यिक ज्ञान इनके पास प्रचुर था। इनकी बुद्धि सुंदर भगवान के चरित्र को चिंतन करती थी, उच्चारण करती थी। सखा सखी गोपाल काल लीला में वितयो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सखा और सखी गोपाल के चरित्र को चिंतन करने, गायन करने और कविता बनाने में ही इन्होंने अपना काल बिताया, समय बिताया। ध्यान दीजिएगा, जो समय भगवान और भक्त के चिंतन में जाए, स्मरण में जाए, वही सार्थक होता है। कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनतन चितयो। कायथ कुल उद्धार, इन्होंने कायथ कुल को उद्धार किया। ध्यान दीजिए, कायथ कुल के लोग बड़े ही होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लिखा पढ़ी का काम खूब करते हैं, खूब जानते हैं। और वैसे इस वंश में ईमानदार बहुत कम होते हैं। लेकिन खर्गसेन जी महाराज तो भगवान के भक्त हैं, तो इनकी ईमानदारी में कोई संदेह करना ही नहीं है। भक्ति दृढ़ अनत न चितयो, भक्ति सुदृढ़ थी। अनत माने अन्यत्र, कहीं कुछ देखा नहीं। गौतमी तंत्र उर ध्यान धरी तन त्याग्यो मंडल शरद। गौतमी तंत्र में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का महारास वर्णन है, तो गौतमी तंत्र के अनुसार इन्होंने अपने हृदय में महारास का ध्यान किया। और रास मंडल में ही भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राधा कृष्ण जी के रास लीला को देखते देखते, दिव्य रास को चिंतन करते हुए इस पांच भौतिक शरीर को त्याग करके नित्य रास में सम्मिलित हो गए। ग्वालियर वास सदा रास को समाज करे। ग्वालियर में इनका निवास था, झांसी के पास ग्वालियर। राजा माधो सिंह के प्रधान थे ये खर्गसेन जी। वर्णन तो ऐसा भी है कि जब ये खूब साधु सेवा कर रहे थे, खूब भजन कर रहे थे, तो कुछ द्वेषियों ने जाकर के माधो सिंह को शिकायत किया, महाराज ये लिखा पढ़ी के काम करते हैं, प्रधान है आपके, ये जरूर राजकोष से चोरी करते, तभी तो इतना चकाचक भोज भंडारा रोज ही होता रहता उनके यहाँ, साधु सेवा होती, कहां से पैसा लाते हैं। राजा माधो सिंह ने बुलाया, पूछा क्यों जी चोरी करते हो आप? कहा नहीं।
जो मेरा हक है जो आप देते उसी से मैं साधु सेवा करता हूं। धन कहां से लाते हो? कहा वो संत लोग की कृपा से। कहां से आता है मुझे ही नहीं पता। अच्छा, तो फिर भी द्वेषियों ने कहा नहीं महाराज, कारागार में बंद कीजिए। कारागार में बंद कर दिए उनको। और जब कारागार में बंद किए तो राजा जैसे रात्रि में सोए उनके पास जमदूत आ गए, फांस लेकर के बांध दिए उनको और प्रताड़ित करना शुरू किए। और उनको भी, जो द्वेषी लोग उनको भी, और कहने लगे तुमने एक भक्त को कारागार में बंद किया है, अब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, तुम्हारी दुर्गति करूंगा। अब लगातार 3 दिन तक जमदूत इन सबको सताते रह गए, बड़े परेशान। तब सब आपस में निर्णय की ये तो उन्हीं के द्वारा, ये उन्हीं के अपराध करने से ऐसा हो रहा है। तो तुरंत अपने एक विशिष्ट विश्वासी को भेज करके उनको बुलाया कारागार से, चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। जमदूत के भय से मुक्त हुए और राजा भी साधु सेवा में सम्मिलित हो गए, राजा भी भक्त बन गए। ग्वालियर बास सदा रास को समाज करई। ध्यान दीजिएगा, भगवान की लीला देखनी चाहिए, भगवान की लीला में सम्मिलित होना चाहिए। कहिए क्यों? क्योंकि लीला, नाम, रूप और धाम चारों एक हैं। लीला को दर्शन करने से भगवत प्रेम बढ़ता है। खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। तो लीला में अनुरक्ति होनी चाहिए। हमेशा महाराज का आयोजन करते थे। शरद उजारियत रंग चढ़ो भारी है। शरद पूर्णिमा की रात को महाराज का आयोजन किया इन्होंने, खरगसेन जी ने, और इनके ऊपर प्रेम का भारी रंग चढ़ा। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ा कि भाव की बढ़ानी, दृग रूप की चढ़ानी। इनके हृदय में भाव बढ़ता गया, नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता गया। भाव की बढ़नी, दृग रूप की चढ़नी, ततथेयी की रढ़नी। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ततथेयी करके नृत्य कर रहे हैं। तत् माने ब्रह्म, थेयी मनुष्य में उनमें अनुरक्त हो जाना। ततथेयी की रढ़नी अर्थात ये बढ़ता चला गया सब। जोरी सुंदर निहारी है। रढ़नी माने कहना, ततथई कहना। सुंदर जोरी को उन्होंने देखा तो खरगसेन जी को लगा कि मैं अपने आप को निछावर करूं। खेलत में जाए मिले त्यागी तन भावना सो। रास लीला को देखते देखते दिव्य रास का चिंतन होने लगा और शरीर को त्याग करके भगवान के दिव्य रास में सम्मिलित हो गए। झेलत अपार सुख रिझी देह बारी है। झेलत अपार सुख, अपार सुख को झेलत माने प्राप्त कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने रिझ करके अपनी देह को बारी माने नेछावर कर दिया। प्रेम की सच्चाईता के रीति लय दिखाई भई। ये प्रेम की सच्चाई है, इसीलिए इस रीति को इन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। भाई भावुक सरसाई। भावुक प्रेमी जन का हृदय सरस हो गया, सब बड़े आनंदित और आह्लादित हो गए। बात लागी प्यारी है, यह बात सबको प्यारी लगी। दोय गोपिन बीच बीच नंद लाला। नृत्य करत संगीत भेद गति, गरजत मोर मराला। पहरत अंचल चंचल कुंडल, बहरत है और माला। मध्य रली मुरली मोहन, धुनि गान विशाल छयोते काला। चलिए झमक झंकार वलय मिली, नूपुर किंकिन जाला। देव विमानन कौतुक मोहे, लखी भयो मदन विहाला।
खरगसेन प्रभु रैन शरद की बाढ़ो रंग रसाला। और उसी प्रेम रंग में डूब गए श्री खरगसेन जी। इनका मंगलमय चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता